नमस्कार दोस्तों, सिंपल अकाउंटिंग के इस चैनल में मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग टैली में कंपनी क्रिएशन सीखते हैं। सबसे पहले मैंने टैली के आइकन को डबल क्लिक किया तो इस तरह से खुल गया। इसमें सबसे पहले हमारे पास कंपनी इन्फो आया। इसका मतलब इसमें क्या है, अभी तक कोई कंपनी क्रिएट नहीं है। अगर इसमें पहले से कोई कंपनी होता तो डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पे जाता। तो इसमें सबसे पहली कंपनी बनने जा रही है। अब आप लोगों के सामने लाइव में कंपनी बना के दिखाता हूँ। यह देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी है। अगर मैं सेलेक्ट कंपनी पे इंटर करता हूँ तो हमारे पास कोई भी लिस्ट नहीं आता है। सीधा ये कहता है नो कंपनी ऑन डिस्क, मतलब अभी तक इस पर कोई कंपनी नहीं है। अब कंपनी बनाने के लिए मैं बैक जाता हूँ। बैक हमेशा इसमें टैली में स्कैप बटन होता है कोने पे, ESC, इसी से हमेशा बैक जाते हैं टैली में। और आगे बढ़ने के लिए किसी में जैसे सेलेक्ट कंपनी है, इसमें इंटर करना है तो इंटर बटन। टैली में ज़्यादातर दो बटन ज़्यादा यूज होता है, ESC स्कैप बटन और इंटर बटन। बाकी जो है वो तो जनरली अप डाउन ये सब किया है। तो चलिए यहाँ पे आपको कंपनी इन्फो के फंक्शन बता दूं पहले कि सेलेक्ट कंपनी, अगर कंपनी पहले से बना हुआ है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लॉग इन एज रिमोट यूजर, ये रिमोट यूजर के लिए होता है। जैसे आप टैली पे कहीं काम करते हैं और आपका घर कहीं दूर है, कभी आप वहाँ से घर बैठे टैली से कनेक्ट होना चाहते हैं तो दोनों जगह टैली ऑन होना चाहिए। एक लाइसेंस है जो आपकी कंपनी में है और आपके लैपटॉप में घर पे जो आपका सिस्टम है या लैपटॉप है जो भी है उसमें अगर लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ का टैली से उस टैली को कनेक्ट करके आप रिमोट यूजर की तरह आप उसे रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे टीम व्यूअर होता है। आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। अब अगला ये क्रिएट कंपनी, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। ये बैकअप है। अगर आपकी कोई कंपनी इसमें बनी हुई है पहले से और उसमें आप काम कर रहे हैं डेली, तो बैकअप लेना चाहते हैं, बैकअप लेने के लिए ये बैकअप है। और ये रिस्टोर है। अगर बैकअप लिया हुआ कोई डाटा टैली को दोबारा रिस्टोर करना है तो रिस्टोर करते हैं। ये क्वाइट है, क्वाइट हमेशा बंद करने के लिए, आपको पता ही है। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ क्रिएट कंपनी पे जाते हैं, देखते हैं कैसे कंपनी बनाई जाती है। इसमें हमने इंटर दबा दिया। अब यहाँ पे कंपनी का नाम पूछ रहा है। आप जो कंपनी बनाना चाहते हैं, जैसे मैं बनाना चाहता हूँ सिंपल अकाउंटिंग, SIMPL, सिंपल, ACCOUNTING, सिंपल अकाउंटिंग। अब ये एड्रेस पूछ रहा है। एड्रेस में कुछ भी डाल देता हूँ। प्लॉट नंबर 142 सेक्टर 5 IMT मानेसर GON गुड़गांव। ये अब यहाँ पे कंट्री आप अपना इंडिया सेलेक्ट कर ली। स्टेट मान लो हमारा हरियाणा है। आपका जो भी स्टेट हो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड, तो जो आपके यहाँ पिन कोड होगा आप अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी ये कॉन्टेक्ट डिटेल है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट। अगर अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप इसको भर सकते हैं। इसको डाल देंगे तो जो अंदर बाद में आप वाउचर प्रिंट करेंगे तो उस पर सारे ऑप्शन, ये सारे फंक्शन आ जाएंगे प्रिंट होकर। ये है जी फाइनेंशियल ईयर। यहाँ क्या है, आपको पता ही होगा कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च तक ख़त्म होता है। तो आपको ये कैलेंडर ईयर, मतलब समझिए कैलेंडर ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो हमारा हिंदी का है, इंडिया का है, वो हमेशा 1/4/2021 से 31 मार्च 2022, मतलब 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक का होता है। तो अभी हमारा 21-22 चल रहा है तो हम 1/4/21 से ही ले रहे हैं। ये सिक्योरिटी कंट्रोल है। सिक्योरिटी कंट्रोल, इसमें टैली वाल पासवर्ड होता है। टैली वाल पासवर्ड अगर आप डाल देते हैं
तो इसमें क्या होगा कि आपको जब वहाँ सेलेक्ट कंपनी करेंगे तो वहाँ पर टैली का नाम नहीं दिखेगा, डॉट 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 दिखेगा। ये बेसिकली हाइड करने के लिए होता है। खैर छोड़िए, अभी इसको हम नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे इसको। और ये सिक्योरिटी कंट्रोल होता है, कोई पासवर्ड वासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड लगा देंगे तो टैली में दूसरा कोई मतलब उसको खोल नहीं पाएगा। तो इसको अभी हम स्किप करते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नीचे का जो है, नीचे आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं। ऊपर आपने जैसे इंडिया सेलेक्ट किया है, ये नीचे अपने आप सब कुछ उठा लेता है। जैसे बेस करेंसी रुपया में है, उसको फॉर्मल नेम उसका INR है, इंडियन रुपीज़। और सिंबल कह रहा है सफिक्स सिंबल ऑफ अमाउंट, आप नो करिए और रहने दीजिए, वो अपने आप सेट आएगा, उसमें कुछ आपको चेंज नहीं करना है। ये कह रहा है अमाउंट और रुपये, जो रुपया लिखा रहता है कि रुपया 200, तो 200 रुपये के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, यही सब है। और इसमें कुछ है नहीं, पॉइंट के बाद 2 अंक का दशमलव होना चाहिए। तो अब इसको हम इंटर दबा देते हैं और ये कंपनी हमारी अभी 2 मिनट में बन के तैयार हो गई। अब देखिए सिंपल अकाउंटिंग की कंपनी बन गई। अब जो हमारे पास ये खुला है, अब क्या खुला है, गेटवे ऑफ टैली। अब हम जब भी इस टैली को ओपन करेंगे तो कंपनी इन्फो जो आ रहा था वो नहीं आएगा, सीधा यहाँ पे आएगा गेटवे ऑफ टैली। अब क्या, अगर हम इसमें एक और कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ साइड में देखिए, दाहिनी साइड में बहुत सारे बटन होते हैं। टैली में सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो भी इसके शॉर्टकट बटन होते हैं ये इसके मेन स्क्रीन पे हमेशा रहते हैं और यहीं से आप 100% टैली चलाना सीख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये अभी आपको अगर इसमें एक और कंपनी ऐड करना है तो आप यहाँ से Alt F3 दबा दिया आपने। अब देखिए वही ऑप्शन जो कंपनी इन्फो में आ रहा था, ऊपर देखिए कंपनी इन्फो आ गया, सेलेक्ट कंपनी आएगा। ये सेट कंपनी को बंद करना, ये क्रिएट कंपनी यानी नई कंपनी, इसमें एक और क्रिएट करना है तो आप और भी क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर मतलब जो कंपनी आपने बनाया है उसमें कुछ आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कभी एड्रेस चेंज करना हुआ, मान लो हम इसको अल्टर कर देते हैं तो यहाँ खुल गया, कौन सी कंपनी लिस्ट आ जाएगा। चलो मैं आपको एक कंपनी और इसमें बना के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्रिएट कंपनी, मैंने एक कंपनी और क्रिएट कर दी। चलो इस कंपनी का नाम रखते हैं ABC और इसका एड्रेस है DXY 122050, कुछ भी लिख देते हैं। कंट्री इंडिया ही रखने देते हैं, इसको हम दिल्ली कर देते हैं। चलो छोड़ो, पिन कोड 01110 कुछ कर देते हैं। अब इस कंपनी को भी हमने 1421 से बनाया। अब हमने 2 कंपनी बना दिया। अभी 2 मिनट में कंपनी तैयार हो जा रही है। देखिए अब क्या है, इसमें 2 कंपनी आपको दिख रहा है। अभी ये किस कंपनी में एंटर है, अभी ये ABC कंपनी में है। क्यों, ABC कंपनी यहाँ हाईलाइट दिख रहा है एकदम बोल्ड, और 2 कंपनी ये नीचे है। इसमें से अभी हम सिंपल अकाउंटिंग को चुनेंगे तो अभी आप सिंपल अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं, और अगर आप ABC को चुनते हैं, ABC इस पर क्लिक करते हैं तो आप ABC में काम कर रहे हैं। अब जहाँ भी ऑप्शन आता है यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी का, ये सेलेक्ट कंपनी आप जैसे ही इंटर करते हैं आपको 2 कंपनी दिखेगी। आपको किस कंपनी में काम करना है, आपको अभी हम ABC तो मैं वैसे आपको बना दिया दिखाने के लिए, हमें काम करना है सिंपल अकाउंटिंग में, तो हम यहाँ सिंपल अकाउंटिंग में करेंगे। अभी हम इसमें वाइट करेंगे, इसको वाइट, ये सी बटन से पीछे जा सकते हैं, वैसे बार बार क्वाइट दबाना है। देखो इसमें एक चीज़ और फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, जैसे अकाउंटिंग इन्फो लिखा हुआ है तो इसमें पहला अक्षर A है, जो कि देखो जब भी वो उस पर कर्सर जाता है और हाईलाइट होता है तो रेड हो जाता है, तो इसका शॉर्टकट है A। अगर आप अपने कीबोर्ड में A दबाएंगे तो अकाउंटिंग इन्फो खुल जाएगा।
इसी तरह इन्वेंट्री इन्फो में आई है, और ये अकाउंटिंग वाउचर में वी है, इन्वेंट्री वाउचर में टी है, इंपोर्ट डाटा में ओ है, बैंकिंग में एन है, बैलेंस शीट में बी है, प्रॉफिट एंड लॉस में पी है, स्टॉक में यस है, इस पर रेशियो एनालिसिस में आर है, डिस्प्ले में डी और क्वाइट में क्यू है। आप डायरेक्ट इन बटन को दबा के भी इसको कमांड दे सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग अब ये पूरी तरह से समझ गए होंगे कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इसमें कैसे वाउचर एंट्री की जाती है, एक एक वाउचर एंट्री और एक एक प्रॉब्लम। जो वाउचर एंट्री जैसे आप लोग कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, सीखना और बात है। बहुत सारे वीडियो अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं, लेकिन उसमें छोटी छोटी दिक्कतें आती है जो आदमी बाद में जाकर ऐन वक्त पे काम कर रहा है, उस समय फंस गया, अब कर्सर आगे नहीं बढ़ रहा है, दिक्कत प्रॉब्लम आ रही, क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरे किसी भी वीडियो में इस तरह से नहीं होगा, मैं आपको पूरा विस्तृत एक एक चीज़ बताऊंगा उसमें। और फिर भी कोई किसी को दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, और मैं वादा करता हूँ हर आदमी का जवाब, हर क्वेश्चन का जवाब मैं हर हालत में दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।